आज बहुत से स्वास्थ्य मित्र अपने वेलनेस सेंटर खोल के बैठे हैं। बेसिक डिफरेंस दिखता है एक आम डिस्ट्रीब्यूटर में और एक स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम जिसने लिया है उसके अंदर। नमस्कार साथियों, स्वस्थ भारत और अमूल्य भारत के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा बात करते हैं जीवन की, हम बात करते हैं ज्ञान की, हम बात करते हैं आपके शरीर, आपके मन, आपकी सोच और आपके स्वास्थ्य की। और उसी कड़ी में आज का जो प्रोग्राम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में डायरेक्ट सेलिंग के पूरे इतिहास में एजुकेशन का क्या रोल रहा है, उस एजुकेशन में किस तरीके से अभी नए नए इनिशिएटिव्स और नए नए इन्वेंशंस होकर आए हैं जो एक डायरेक्ट सेलर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करें। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग लगभग 1852 से चलती हुई इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में कई बार कई दौर आए, कई दौर में कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर एक उतार चढ़ाव से निकलने के लिए अगर सबसे बड़ी कोई चीज आई वो आया एजुकेशन सिस्टम, वो आया उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या उन डायरेक्ट सेलर्स का एक नया दौर, जहां पर उन्होंने अपने दिमाग का सर्वांगीण विकास करा हो, जहां पर उन्होंने अपनी स्किल्स का एक अलग लेवल पर विकास करा हो। और उसी प्रतिबद्धता को लेकर 2014 में जब हमने अमूल्य हब्स को लेकर एक सपना देखा था, तो उस प्रतिबद्धता के अंदर कहीं ना कहीं हमने ये एक संरचना जरूर गढ़ी थी, जहां पर हम अपने डायरेक्ट सेलर्स को ना केवल एक बेहतर डायरेक्ट सेलर बना पाए, बल्कि एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए जानकार व्यक्ति भी बना पाए, जो कमाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी रक्षण कर पाए। और उसी लिए अमूल्य अकेडमी की स्थापना हुई। और जब 2022 में अमूल्य अकेडमी की स्थापना हुई तो फिर बहुत सारे नए नए आयाम अमूल्य हब्स ने लिखे और नए नए आयामों के साथ में अमूल्य हब्स ने अपना नाम देश की बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों के अंदर स्थापित करा। और उसी कड़ी को आज समझते हुए हमारे साथ हमारे पैनल पर उपस्थित हैं डॉक्टर मनीष मरवा सर, जो कि फाउंडर एंड CMD हैं अमूल्य हब्स के। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों। सर, जो भी चीज़ जैसे कि हमने अभी तक समझा है कि डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन सिस्टम का बड़ा रोल है, और उस एजुकेशन सिस्टम के लिए आपको अमूल्य एकेडमी की आपने संरचना एक बनाई। उस संरचना में आपने स्वास्थ्य मित्र क्यों ऐड करा और स्वास्थ्य मित्र को ऐड करने के पीछे आपका विजन और पर्पस क्या था? प्रद्युमन जी, जैसा कि पहले आप डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग को समझना जरूरी है। जैसा आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी से बहुत सी चीजें रिप्लेस हो गई। पहले स्क्रिप्ट राइटर होते थे, कंटेंट राइटर होते थे, आज उसकी जरूरत नहीं। अब आप देख रहे हो कारें भी ऐसी आ गई जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। फैक्ट्रियों में चले जाओ तो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, रोबोटिक मशीनें आ गई हैं, वहां पर वर्कर्स की जरूरत नहीं है। ऑफिसेज के अंदर पहले डाटा सेंटर्स होते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें बदल रही हैं, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी वो है ह्यूमन इंटरवेंशन। इंसान का इंसान के साथ व्यवहार, एक इमोशनल कनेक्ट। और जहां तक सेल का सवाल है, वो भी तभी होता है जब भरोसा हो। आप इंसान से इंसान का भरोसा जीत सकते हैं, मशीन कभी उस भरोसे को नहीं जीत पाएगी जो एक आपस में कनेक्ट के द्वारा दिया जाता है। और जो मैं डायरेक्ट सेलर को एक तरह का मिनी CEO ही बोलता हूं अपने बिजनेस का। अब अगर वो अपने बिजनेस का मिनी CEO है, अगर वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो उसका बिहेवियर भी उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगभग वैसा होना चाहिए। अब अगर उस बिजनेस को उसको रन करना है, तो बिजनेस को रन करने के लिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल करने में लोग डरते हैं, उसके पीछे कारण है वो है उनका कॉन्फिडेंस। उनको लगता है कि यार वो अपनी बात नहीं बता पाते लोगों से, और जब वो कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाते, अगर हम उससे पीछे जाकर देखें तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है ज्ञान ना होना, प्रॉपर नॉलेज ना होना। जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, जब हमारे पास प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, तो हम उतनी ऊर्जा से या उतने कॉन्फिडेंस से सामने वाले को जब चीज नहीं बताते, और वो जब कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे को अपने ऊपर, तो सामने वाले को भी हमारे पर नहीं होगा, तो वो सेल प्रॉपरली हो नहीं पाती। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम इन जो मिनी CEO है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसको आप डायरेक्ट सेलर बोलते हो, उनको किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर आए, एक ऐसा
प्रोग्राम तैयार करें जिससे वो न केवल कॉन्फिडेंट फील करें बल्कि वो अपनी बात को अच्छे से ढंग से रख भी पाए और इस प्रॉब्लम को जो आज समाज में बहुत सारी बीमारियों के रूप में हमारे बीच में है उनका वो सही समाधान दे पाए। तो इसलिए हमने अमूल्य एकेडमी की स्थापना करी और उसमें एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं हम स्वास्थ्य मित्र। अब अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में समझें तो इसके बेसिकली दो बड़े हिस्से हैं। एक है बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है एक ऐसी हीलिंग थेरेपी जो बिना मशीन, बिना साइड इफेक्ट, बिना किसी दवा के लोगों को ठीक कर दे। आज अमूल्य जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री का पार्ट है और आज हम बहुत सी मेडिसिन खुद बना रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे वो सही पहुंचे, सही डायग्नोज हो चीजों का और सही मार्गदर्शन दे पाए। इसके लिए हमने बैकएंड पे डॉक्टर्स की व्यवस्था करी है जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर ऑन कॉल, कि आपको अगर कोई तकलीफ है तो आप सीधा हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जहां तक स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम का सवाल है, वो एक ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करना जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज हो, या आप यूं कह लीजिए कि जो आज कॉमन इश्यूज हैं हमारे समाज में, एक कॉमन बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि जॉइंट पेन हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, कमर दर्द, ऐसे कॉमन इश्यूज जो हमारे आसपास हैं, या ऐसी परिस्थितियां जहां पर हमें समझ नहीं आता कि इमीडिएट कैसे करना है, जैसे प्राथमिक चिकित्सा, कुत्ते ने काट लिया, हम सबको पता है कि अगर उसका इमीडिएट इलाज ना हो तो वो गंभीर समस्या दे सकता है। उस केस में, डॉग बाइट के केस में इमीडिएटली क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, इवन मुझे भी नहीं पता था कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो पट्टी नहीं करनी चाहिए, उस घाव को लगातार धोते रहो। अचानक मधुमक्खियों का अटैक हो गया, या अचानक कोई चलते हुए गिर गया, हड्डी टूट गई, या कुछ चोट लगी जिससे बहुत तेजी से खून बह रहा है। ऐसी स्थिति में जहां पर डॉक्टर के पास पहुंचना इमीडिएटली संभव नहीं है, तो स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम में उस परिस्थिति को किस तरह से कंट्रोल करना है वो सिखाया जाता है, ताकि जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक आप स्टेबल रहें। तो ये सारी चीजें जो है हम टेक्निकल कोर्स के माध्यम से अपने साथियों को सिखाते हैं। और साथ साथ एक्यूप्रेशर थेरेपी, जैसा कि मैंने जिक्र करा कि जिसमें ना तो दवा की ज़रूरत है, ना कोई महंगी मशीनों की ज़रूरत है। लकड़ी की जिमी जो है वो आपको फौरी तौर पर एक रिलीफ देती है। तो अगर मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर एक डायरेक्ट सेलर सीख ले और अगर वो हेल्थ इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहता है तो वो करियर भी बना सकता है, नहीं तो वो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा भी बहुत अच्छे से कर सकता है। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने डिस्क्राइब करा स्वास्थ्य मित्र को लेकर आपका जो विजन है और हम क्या क्या करा रहे हैं स्वास्थ्य मित्र के अंदर। एक जो चीज है सर जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, या कॉमन मार्केट में जब हम देखते हैं कि लोग स्वास्थ्य मित्र की ओर अट्रैक्टिव क्यों हो, उसका रीजन आपने बता दिया, लेकिन ये डायरेक्ट सेलर्स को क्या एक डायरेक्ट सेलर्स के बेस पर ही खड़ा करती है या फिर उनको एक बहुत बड़ा हेल्थ एक्सपर्ट भी बनाती है? देखिए, हेल्थ एक्सपर्ट बनने के लिए तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर जो हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मैं हेल्थ इंडस्ट्री की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है और शायद ही कोई भारत में ऐसा परिवार या पूरी दुनिया में ऐसा परिवार हो जहाँ पर हेल्थ इशू ना हो। किसी ना किसी को, जब घर में बुजुर्ग हो जाते हैं माँ बाप, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को नींद की समस्या है, किसी को डिप्रेशन की समस्या है, इतनी सारी समस्याएं हैं। और अगर हम सही मायने में इन सब चीज़ों को समझ पाएँ तो हम अपने जीवन की रक्षा, या आप ऐसे कह लीजिए कि हमें जीना कैसे है, उसके बारे में अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो स्वास्थ्य मित्र का प्रोग्राम डायग्नोज करना नहीं है, जीना सीखना भी है कि हमें जीना कैसे है, हमें ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अगर स्वस्थ तरीके से जीना शुरू कर दें तो शायद हमें आगे चलकर बीमारियां ही ना हो या फिर हमारे को बहुत बड़ा खर्चा ही ना करना पड़े। आज देश के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ के ऊपर और हर घर में एक्सपेंस हो रहा है हेल्थ के ऊपर। हमारा दूसरा मिशन यही था कि इस एक्सपेंडिचर को हमारे स्वास्थ्य मित्र एटलीस्ट अपने घरों में भी कम कर पाएँ। इसीलिए हमने डॉक्टर ऑन कॉल दिया, जिसमें आपका जो कंसल्टेशन फीस है वो बच जाए। आप सीधा हमसे जुड़े,
हमारे डॉक्टर से बात करें। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ बहुत से लोग रोज अपनी टेस्ट करवाकर रिपोर्ट्स भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे अपने साथियों से। तो हमारा पर्पस ही यही था कि एक सही प्रोफेशनल तैयार हूँ, कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल तैयार हूँ, और वो अपने जीवन में स्वास्थ्य में होने वाले खर्चों को कम से कम कर पाएं। मुझे याद है जब हम पहले बसों का सफर करते थे तो एक बुक आती थी, घर का वैद्य खुद बने, और उस बुक में बहुत सारी चीजें लिखी होती थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कितनी सही थी कितनी गलत थी। हर एक व्यक्ति को पता होता है कि उसके अंदर क्या बीमारी पल रही है, किस तरीके से पल रही है, लेकिन उसको उसका निवारण नहीं पता होती। अगर आप स्वास्थ्य मित्र हैं तो आपको होने वाले छोटे छोटे संकेतों से भी कहीं ना कहीं आप ये चीजें समझ जाएंगे कि आपके किस ऑर्गन में कहाँ प्रॉब्लम है, चाहे वो आयुर्वेदा के दृष्टिकोण से हो सर, या फिर एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से हो। आजकल आयुर्वेदा और एक्यूप्रेशर को लेकर मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो आयुर्वेदा और एक्यूप्रेशर को कहीं ना कहीं गलत साबित करते हैं। आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि हमारे क्या क्या स्टेप्स ऐसे हैं उनके अंदर ये विश्वास पैदा कर पाएं कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सच में उनके लिए कारगर है? देखो प्रद्युमन जी, जो स्वास्थ्य मित्र का प्रोग्राम है, पहले तो ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स द्वारा पढ़ाया जाता है। किसी को ऐसे ही अलाउ नहीं कर रहे हम। ये वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं जो इस प्रोग्राम को रन कर। अगर कोई इस प्रोग्राम को ढंग से सीख रहा है तो बहुत सारी चीजें गंभीर रूप लेने से पहले ही डायग्नोज कर ले तो हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को यूरिन डार्क कलर का आ रहा है तो उसको समझ में आ सकता है, अगर वो स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम को उसने ढंग से करा है, कि किडनी का इशू है या लिवर का इशू है। आप उसके नाखून देखकर, उसकी आंखें देखकर, उसकी त्वचा देखकर, उसकी बॉडी का हालचाल देखकर आप बहुत सारी चीजें पहले से ही प्रेडिक्ट कर देते हो, जबकि ये जनरल जनता को नहीं पता होता, आम आदमी को नहीं पता होता, और उसको तब पता लगता है जब वो बीमारी किसी बड़े रूप में सामने आती है। तो अगर आप इन चीजों को समझ गए तो आप उस बीमारी को होने से पहले या समय पर ही अगर पकड़ लिया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हेल्प है, ये बहुत बड़ी हेल्प। बिल्कुल सर। और एक टेस्टिमोनियल मुझे अभी याद है स्वास्थ्य मित्र को लेकर, क्योंकि भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे बड़ा अगर एक साइलेंट किलर माना जाता है सर तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और हार्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। मोस्टली लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, उनको पता भी नहीं होता कि कब उनके हार्ट ने संकेत देना स्टार्ट करा था। और हमारे साथ ही एक ऐसी टेस्टिमोनियल आई थी जो हमारे स्वास्थ्य मित्र भी हैं, उनके पड़ोस में किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई। जब वो डॉक्टर के पास गए, जो कि उनके पास में कोई, जब आजकल बहुत सारे सर जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो होते हैं, उन्होंने उनको सजेस्ट करा कि ये गैस है। बट जब वो हमारे स्वास्थ्य मित्र से उन्होंने कंसल्ट करा तब उनको पता लगा कि ये सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के, और फिर उन्होंने अपने आप को रेफर करा एक हॉस्पिटल के अंदर, और आज वो स्वस्थ हैं। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी टेस्टिमोनियल्स हम स्वास्थ्य मित्र के अंदर सुनते हैं कि स्वास्थ्य मित्र के अंदर इतना ज्ञान होता है, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी जो है वो समझ में आती है, जो हम लोगों के थ्रू हम दे भी रहे हैं, और लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक के तरीके से हम उनको प्रतिकूल बना रहे हैं। तो सर, ये जिम्मेदारी कैसे वो लोग निर्वाह करते हैं और कैसे वो एक स्वास्थ्य मित्र की तरफ अपने आप को अग्रसित करते हैं? देखो, इसमें जो भी स्वास्थ्य मित्र बनना चाहते हैं वो पहले तो कम से कम 10+2 हो, और जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हो या इसमें सीरियस करियर बनाना चाहता हो, या बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी महिलाएं जो घर की डॉक्टर है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं, जिसकी जिम्मेवारी है अपने परिवार की सेहत की रक्षा करना, वो सब इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें हम 2 चीज़ें बताते हैं। एक बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि हम लोग प्राथमिक चिकित्सा के बारे में ज़्यादा फोकस्ड होता है, कि इसमें बेसिकली 2 हिस्से हैं। एक बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें कि हम उसको प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताते हैं, या जो हमारी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उसको किस तरह से पकड़ना है बीमारी को, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उसको हम ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं वो सिखाया जाता है, या डायबिटीज़ क्या होती है, किस तरह से डायबिटीज़ को मापा जाता है, या उसके सिम्टम्स बॉडी में क्या क्या दिख रहे हैं। लिवर के प्रॉब्लम है तो कौन कौन से सिम्टम बॉडी में नजर आ रहे हैं, आंखों को दिख रहा है, देखकर आप बता पा रहे हैं, या उसकी त्वचा को देखकर बता पा रहे हैं, या उसकी जीभ को देखकर बता पा रहे हैं। ये सब चीज़ें हम इस प्रोग्राम में सिखाते हैं। किसी को अगर हार्ट अटैक के सिम्टम नजर आ रहे हैं तो वो कौन से सिम्टम्स होते हैं
ठीक है, जिससे पता लगे कि हार्ट अटैक हो रहा है। जैसे आपने बताया कि स्वास्थ्य मित्र को पता लग रहा था कि वो हार्ट अटैक हो रहा है तो उसको तुरंत रेफर करा। इसी तरह एक्यूप्रेशर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसी पद्धति है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसका बेस ही ऊर्जा का प्रवाह है शरीर के अंदर, और जहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह रुका होता है उस प्रेशर को डालकर उस पॉइंट पे उस ऊर्जा के प्रवाह को हम आगे करते हैं। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिससे आप बहुत आसानी से बीमारी को डायग्नोज भी कर सकते हैं, रिलीफ भी दे सकते हैं, डायग्नोज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप देखते हैं कि कई बार बताते हैं कि लिवर का पॉइंट है, जब उसको दबाते हैं तो बहुत पेन होता है। तो जनरली जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है वो बता पाता है कि पेन हो रहा है, इसका मतलब लिवर में प्रॉब्लम है। तो वहाँ से उस पॉइंट से फिर आगे आप इन्वेस्टिगेशन पे जा सकते हैं। आप हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपको उस पॉइंट पे प्रेशर डालने से अगर ये समझ में आ रहा है कि इस ऑर्गन में इशू है तो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम में उसको बताते हैं, उसकी असाइनमेंट्स होती हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं हम लोग। हमारे डॉक्टर्स अलग अलग लोकेशन पर जाते हैं, वहाँ 2 दिन उनको समस्या के बारे में जो भी समस्याएं हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी लेते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, और साथ साथ हम हफ्ते में एक लाइव क्लास अलग से रखते हैं जिसमें कि इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। मतलब आपने अगर कुछ प्रश्न पूछने हैं, क्लास में नहीं पूछे, तो वहाँ पर बहुत से लोग आके डॉक्टर से सीधा संवाद करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और जिसका लाभ सभी लोगों को मिलता है। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। सर बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने उस तरीके को बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्टेप्स हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर रहते हैं। एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम, जैसे कि अभी हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि लोगों के पास नॉलेज बहुत अच्छी आती है, आपके दृष्टिकोण से एक स्वास्थ्य मित्र बनकर कैसे एक डायरेक्ट सेलर अपनी सेल्स को आसान कर सकता है? देखो प्रद्युमन जी, 2 चीज़ें हैं। एक डायरेक्ट सेलर जो अपनी सेल को आसान बना सकता है इसके प्रोग्राम के माध्यम से, दूसरा एक आम भारतीय अपने जीवन की रक्षा, या हम ऐसे कह सके कि स्वास्थ्य जीवन को कैसे जी सकता है। ये दोनों पहलू इसके अंदर है। तो आप अगर इसको बिजनेस के रूप में लेके जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली नॉलेज जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, आप सामने वाले को पहले से ही बता पाएंगे कि तेरे को ये इश्यू आ रहे हैं। क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो सामने वाला आप में जब तक भरोसा नहीं रखेगा वो आपसे उत्पाद नहीं लेगा। ये तो बेस प्रिंसिपल है, क्योंकि सेल के टाइम पे 2 लोगों के बीच में ट्रस्ट का बॉन्ड बिल्ड होता है। तो आज बहुत से लोग इसलिए उत्पाद नहीं बेच पाते क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने कभी उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करा। तो स्वास्थ्य मित्र को बेसिक हेल्थ इश्यूज कैसे हैंडल करने हैं इसकी नॉलेज है, वो सामने वाले को आराम से कन्विंस कर सकता है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीना सीखना चाहिए हमें स्वस्थ जीवन कैसे जीना है, हमारे अंदर कौन कौन से दोष ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में हम उसको दोषों के बारे में पढ़ाते हैं कि वात पित्त कफ। अब मुझे पता है कि मेरा पित्त बढ़ रहा है तो मुझे क्या खाना चाहिए, मेरा वात रोग बढ़ रहा है तो मुझे क्या खाना चाहिए। तो इस तरह से जो मेरा दोष बढ़ रहा है, अगर मैं उसको खुद ही से आइडेंटिफाई करके अपने आहार को चेंज कर रहा हूँ तो मैं अपनी जीवन को बेटर कर रहा हूँ। मेरा जो लाइफ है उसमें आने वाली बीमारियों को मैं पहले से ही रोक पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए या फिर एक हेल्थ इंडस्ट्री में अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मैं अमूल्य के डायरेक्ट सेलर की बात करता हूँ तो हमने देखा है कि लोगों में एक अलग कॉन्फिडेंस है और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। जहाँ वो पहले घर से निकलने से डरते थे, आज बहुत से स्वास्थ्य मित्र अपने वेलनेस सेंटर खोल के बैठे हैं, जो कि न केवल इकोनॉमिकली बहुत अपने आप को आगे ले जा पाए हैं, बल्कि वो लोगों को सिखाने लगे हैं कि कैसे जीवन को जिया जाए इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि हर भारतीय के लिए ये पढ़ना और ये सीखना बहुत जरूरी। क्या बदलाव आपने देखे हैं एक व्यक्ति के स्वास्थ्य मित्र बनने से पहले और स्वास्थ्य मित्र बनने के बाद? स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम के बाद जो बेसिक डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है लोगों के, वो आने वाली बीमारियों को पहले से या तो समझ पा रहे हैं या फिर वो
जो करंट सिचुएशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है या माइग्रेन है, अब उसको एक्यूप्रेशर की विद्या पता है, तो वो तुरंत उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाकर उस वायु प्रवाह को रिलीज कर कर या उस एनर्जी को रिलीज कर कर आराम से उस चीज़ को, समस्या को वो उसका समाधान दे पाता है। अब उसको समाधान दे रहा है, अगर उसको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, तो उससे रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट काम करेंगे उसके बारे में भी वो सही मार्गदर्शन दे पा रहा है, जानकारी दे पा रहा है। स्वास्थ्य मित्र के पास एक बहुत बड़ा उपयोग, हमारे पास डॉक्टर ऑन कॉल फैसिलिटी भी है। तो अगर किसी तरह से किसी चीज़ की जानकारी उसको चाहिए तो वहाँ पर वो फ़ोन कर कर भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। मैंने बहुत से साथियों को बहुत सक्सेसफुल क्लिनिक चलाते देखा है। आज वो हर रोज का कई हजार रुपए कमाने लग गए हैं। तो जिससे एक बेसिक डिफरेंस दिखता है एक आम डिस्ट्रीब्यूटर में और एक स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम जिसने लिया है उसके अंदर। तो अगर आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, और सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये होता है कि आपका निरोगी काया, अगर आप जीना सीख गए, अगर आप प्रॉब्लम को पहले से आइडेंटिफाई करना सीख गए, और अगर कोई इश्यू आ गया तो उसको बिना किसी साइड इफेक्ट से हील करना सीख गए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है समाज में। जो हम चाहते हैं कि स्वस्थ भारत रहे, अमूल्य भारत रहे, या फिर प्रोग्रेसिव भारत, या फिर आत्मनिर्भर भारत, तो इसके दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे लगता है कि हर परिवार को कम से कम एक सदस्य को तो ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए। अक्सर जब हम देखते हैं तो आयुर्वेद का एक बड़ा रूल है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और सबसे पहले एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर आप बेहतर स्वास्थ्य मित्र बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले 2 चीज़ें सुधार दीजिए किसी भी व्यक्ति की। वो व्यक्ति कभी भी आपके प्रोडक्ट्स को लेने से मना नहीं करेगा। पहला है उसकी भूख सुधार दीजिए, दूसरा है उसकी स्लीप साइकिल सुधार दीजिए। वो कभी भी उस चीज़ के लिए मना नहीं करेगा, आपके प्रोडक्ट लेने के लिए मना नहीं करेगा। वो व्यक्ति आपके साथ बार बार आएगा, और जब वो बार बार आएगा तो यकीन मानिए आप अब उस मोड में हैं जहां पर आप उसको बड़े आराम से एक बेहतर डायरेक्ट सेलर बना सकते हैं। और बेहतर डायरेक्ट सेलर बनाने के साथ अगर आपने स्वास्थ्य मित्र उसको बना लिया तो फिर आप भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की ओर आगे अग्रसित हो सकते हैं। तो एक बड़ा पॉइंट है जिस विजन को लेकर अमूल्या चल रही है, जिस विजन को लेकर हम और आप चल रहे हैं, कि एक लास्ट अपील आपकी तरफ से आपके उन सभी बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं यूथ है, या फिर जो कहीं ना कहीं फीमेल्स हैं, या जो कहीं ना कहीं रिटायर्ड पर्सन है, जो कहीं ना कहीं अपने लाइफ को तराशने का कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, लाइफ में एक दृष्टिकोण के साथ, एक विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अमूल्या कहाँ है और अमूल्या का स्वास्थ्य मित्र उनके लिए कहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं? मेरे को लगता है कि दिस प्रोग्राम इज़ फॉर एवरीबडी। यूथ जो अपने लिए करियर ढूंढ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमें विकसित भारत बनना है, अगर हमें इंडिपेंडेंट बनना है, तो यूथ को नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, हम स्वयं का काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतना फंड नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो ये प्रोग्राम आपको बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से एक बड़े कारोबार की तरफ ले जा सकता है। जहाँ तक अभी आपने रिटायर्ड लोगों की बात करी, तो मुझे लगता है कि आयु सिर्फ एक नंबर है। हमें सरकार 58 या 60 साल पे तो रिटायर करती है, लेकिन हम मेंटली रिटायर नहीं होते। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम उन सभी मेरे साथियों को जीने के लिए सेकेंड इनिंग दे रहा है। वो अपना एक नया जीवन, नया करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका एक समय तक अनुभव हो चुका है, जिनको आयुर्वेद के बारे में भी जानकारी है, जिनको समाज में, जिनके पास एक समाज में अच्छा स्थान है, वो अपना एक नया करियर शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, मुझे लगता है कि हमारे देश में आज भी महिलाएं जो है वो हमारे परिवार के लिए स्वास्थ्य की रक्षा करने का पहला पॉइंट है। उनके पास एक बड़ा दायित्व होता है। अगर वो इस चीज को समझ लें तो मुझे लगता है कि महिलाएं न केवल अपना बेहतर स्थान बना पाएंगी समाज में, बल्कि वो हजारों रुपया अपने घर का बचा पाएंगी जो अननेसेसरीली हेल्थ के ऊपर खर्च होता है। अगर वो पहले से समझ लेंगी चीजों को, तो बहुत सारी चीजों के अंदर वो अपने पैसे को भी बचा सकती है, समय को भी बचा सकती है,
और एक बेहतर प्रोफेशनल भी साबित हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी चिकित्सा की एक परिस्थिति आ जाए और आप उस समय असहाय महसूस ना करें, तो ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर्स और अपने जो भी आने वाली जनरेशन है उसको एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ दे पाएं, तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं सच में भारत को विकसित भारत बनाना, तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। और इसीलिए इस प्रोग्राम में जुड़ने का सही समय अभी है। एक बेहतर स्वास्थ्य मित्र बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस चर्चा में बहुत मजा आया और आशा कर रहा हूं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसी चर्चाएं और जाननी है और समझनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना जो भी आपको इस पूरी चर्चा में सबसे अच्छा पॉइंट लगा हो उसको कमेंट के तौर पर नीचे जरूर डालें। और हाँ, उन सभी लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिनको एक सही स्वास्थ्य मित्र बनने की जरूरत है। तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।